हमारा स्लोगन था कि हम गधा को भी पीओ बना देते हैं। हिरोशिमा को जो उड़ा दे उसे परमाणु कहते हैं, और गधा को भी जो बैंक का पीओ बना दे 2.5 महीने में उसको भानु कहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं विक्रांत। आज हम ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भानु कोचिंग के डायरेक्टर भानु सर से। सर, सबसे पहले तो न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, बैंक पीओ जी। एक लोगों का सपना होता है कि मैं बैंक पीओ बनूं। जी। बहुत से लोग होते हैं, बहुत से स्टूडेंट होते हैं, छात्र होते हैं जो उनका सपना टूट जाता है। इस पर क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, सपना टूट जाता है, ये भी पारिस्थितिक है। एक ज़माना ऐसा आया था, और मुश्किल से 10 साल पहले, जब पटना में बच्चे जो है सिपाही की जॉब की तैयारी करने के लिए आए थे। उन्होंने पीओ का फॉर्म भरा और पीओ बन गए। मेरे अपने ऐसे ऐसे स्टूडेंट जो हैं पीओ बने, जो थर्सडे और ट्यूसडे का स्पेलिंग लिखना नहीं जानते थे। तो पीओ बनने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है वैकेंसी होना। वैकेंसी ज़्यादा होती है तो कट ऑफ नीचे जाता है, और कम तैयारी करने वाले बच्चे भी पीओ बन जाते हैं। आज के डेट में जब वैकेंसी बहुत ही कम हो गई है, इसमें जो है जो 5-5 साल 8-8 साल और बहुत ही तेज़ बच्चे, जिला टॉपर बच्चे भी तैयारी करने के बाद भी बैंक में पीओ नहीं बन पा रहे हैं, उनके सपने टूट रहे हैं। तो सर, एक चीज़ बताइए, कई ज़्यादातर स्टूडेंट में कट ऑफ जो मार्क्स होते हैं उसके लेकर काफ़ी मतलब उसको कहा जाए कि काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं। जी। उसके लिए क्या कुछ करे स्टूडेंट लोग? देखिए, आपको कट ऑफ ज़्यादा चला जाता है, इसके चलते आपका सिलेक्शन नहीं होता है, इसलिए जो है बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चल जाते हैं। तब डिप्रेशन में जाने की बात ही भूल जाइए, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है वैकेंसी की संख्या कम होती जा रही है, तो कट ऑफ ज़्यादा जाएंगे, आपका सिलेक्शन की संभावना उतनी ही छीन हो जाएगी। तो ज़िंदगी सिर्फ नौकरी करना ही नहीं है। नौकरी एक अच्छी पा लिए तो एक अच्छे से ज़िंदगी जी लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी का मतलब नौकरी नहीं है। ज़िंदगी जीने का तरीका एक नौकरी है, और बिना नौकरी के भी हमारे पूर्वज जो हैं ज़िंदगी जिए हैं, बहुत से लोग जो हैं जी रहे हैं। तो बिना नौकरी के भी ज़िंदगी के लिए आप अगर अपने आप को तैयार कर लीजिएगा, तो हो सकता है कि आपका जो है मोरल बूस्टअप रहे, और आप जो है डिप्रेशन के शिकार होने से बचें। आईबीपीएस और पीओ के छात्रों के लिए सर क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, आईबीपीएस और बैंक की तैयारी कर रहे हैं बच्चे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बच्चे जो हैं बैंक की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे बेसिकली एक सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जहाँ से उनका सिलेक्शन हो जाए, चाहे वो रेल हो जाए, चाहे वो बैंक हो जाए, चाहे वो एलआईसी हो जाए, चाहे वो जीआईसी हो जाए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की जो है सेवाएं हो जाएं। तो बैंक जो है, बैंक में हमारे कोचिंग से जो है 4 डिजिट में बच्चे जो हैं सेलेक्ट हुए थे बैंक पीओ में और क्लर्क में, और ये संख्या बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि हमारा स्लोगन था कि हम गधा को भी पीओ बना देते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो हमारे कोचिंग के थे और पीओ बने, उन्होंने इस बात को छिपा लिया कि हम भानु कोचिंग में पढ़े थे, सही ना, क्योंकि वो लोग उनका मजाक उड़ाते, अच्छा तुम भी गधे थे क्या। लेकिन हमारे यहाँ की बच्चों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि पूछिए नहीं। तो खैर, वो वैकेंसी का ज़माना था। अब जो है जो बैंक पीओ में कि लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करना तो छोड़े नहीं है। जिनके चाचा, जिनके बड़े भाई जो हैं गवर्नमेंट जॉब में चले गए थे, तो वो तैयारी कर रहे हैं। तो उस समय भी जो तैयारी करने का तरीका था और आज का भी जो तैयारी करने का तरीका था, तो उसमें थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। पहले जो है बच्चे पटना में, दिल्ली में, मुखर्जी नगर में, या आपको इलाहाबाद में, ठीक है, इन सभी जगह जा जाके बच्चे कुछ साल, कई तो 5 साल 8 साल भी रहते थे, और वो तैयारी करते थे। इसमें गार्जियन का बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता था, लेकिन चूँकि सिलेक्शन का रेशियो अच्छा था, तो बहुत सारे बच्चे निकल जाते थे, तो गार्जियन पे उतना बड़ा बोझ नहीं पड़ता था, या कुछ गार्जियन पे पड़ता हुआ, कुछ पे नहीं पड़ता था। अब सिलेक्शन का रेशियो बहुत कम हो गया है, तो ये 5 वर्षीय और 10 वर्षीय योजना छोड़िए, कहीं भी जाके किसी शहर में जाके रूम लेके और अच्छा खासा गार्जियन का इन्वेस्टमेंट करा के ये जो तैयारी करने का जो है जो तरीका था, उसको आप नमस्कार कहिए। आप जहाँ भी हैं, आप गांव के हैं तो गांव में ही अब जो है एजुकेशन जो है वो इंटरनेट के माध्यम से हर जगह पहुंच गया है। आप स्व अध्ययन कीजिए, ठीक है ना। आप रिमोट शहर में हैं, आप रिमोट गांव में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मोबाइल के सहारे, इंटरनेट के सहारे भी वही तैयारी कर सकते हैं जो पटना के बच्चे या दिल्ली के मुखर्जी नगर के बच्चे कर सकते हैं। और मेरा जो कहना था
वो आज से 10 साल पहले भी जो कहना था परीक्षा की तैयारी के बारे में, आज भी मेरा कहना है कि यह मेरा जो सफलता लाने का जो मेथड था, मैं आपको यहाँ पर उसको डाइवर्ज करूँगा। मैंने बच्चों को सेट प्रैक्टिस की जो है पहले जो है शुरुआत करी। बहुत सारे बच्चे बोलते थे कि नहीं सर, हम तो पहले पढ़ेंगे तब ना हम प्रैक्टिस करेंगे। हमने नहीं, पहले तुम सेट प्रैक्टिस दो। सेट प्रैक्टिस देने के बाद तुम समझोगे कि मेरा कहाँ कहाँ कौन सा विषय जो है, कौन सा सब्जेक्ट में कमी है या नहीं बन रहा है। तुम उस चैप्टर को खोल के उसको बनाने की जो है कोशिश करो, लेकिन डे 1 से ही सेट प्रैक्टिस करना चाहिए। तो जो भी बच्चा, देखिए बैंक का एग्ज़ाम हो, वो मोटा मोटी जो है सभी एग्ज़ाम मोटा मोटी एक ही तरह के होते हैं, चाहे वो MBA का एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो, कैट का एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, LIC का एग्ज़ाम हो, GIC का एग्ज़ाम हो, या प्राइवेट बैंक ICICI बैंक, HDFC बैंक में भी जो अगर जो एग्ज़ाम लेते हैं, सही है ना। UPSC का जो CSAT है उसमें भी जो है वही जो है सिलेबस है। 25% मैथ का क्वेश्चन होते हैं, 25% रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, 25% इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, और 25% जो है वो GA जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा बहुत करके ये पैटर्न जो है हर एग्ज़ाम में फॉलो अप होता है। तो बैंक का एग्ज़ाम के लिए कोई अलग ढंग से तैयारी करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। एक ही ढंग की तैयारी करें, वो सारे एग्ज़ाम्स में काम आएगी, ठीक है ना। मान लीजिए कि आप दूसरे एग्ज़ाम में शिफ्ट करते हैं, रेलवे में शिफ्ट करते हैं, तो अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो 75% तैयारी आपकी हो चुकी है, 25% और करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने जैसा पहले भी कहा था कि आप जो है सेट प्रैक्टिस से शुरू करें। पहला दिन आप सेट प्रैक्टिस बनाएं। देखिए मान लीजिए 200 नंबर का क्वेश्चन है और आपने सेट प्रैक्टिस की, आपका जो है पहला दिन आया मान लीजिए 20 नंबर, 200 में 20 नंबर। आप देखिए कि इसमें कितने कट ऑफ पर सिलेक्शन हो रहा था, तो पता चल रहा है कि 200 में 170 नंबर लाने वाले का सिलेक्शन हो रहा था। अब आप जो है आप 20 नंबर पे हैं, 170 आने पर आपका सिलेक्शन होगा। तो आप जो है डेली सेट प्रैक्टिस करके अपने उस स्कोर को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। 20 से 21 कीजिए, 22 कीजिए, 23 कीजिए, 120 कीजिए, 125, 130, 150, 160, 168, 69, 70, 71, 72। जैसे ही आप जो है 170 जो कट ऑफ होगा पिछले साल का, उससे 2-3 नंबर आगे बढ़ेंगे तो आप अपनी सफलता के प्रति आप आसान्वित हो जाएंगे। तो जब जैसे ही आपने आज 20 नंबर लाया, आप देखिए कि हाँ आपका कौन सा चैप्टर कमजोर है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उस क्वेश्चन को आप जो है उसका पूरा चैप्टर खोलिए। आजकल नेट पे, यूट्यूब पे, हर जगह जो है उस चैप्टर के बारे में जो है सैकड़ों जो है ट्यूशन्स अवेलेबल हैं जो फ्री में आपको अवेलेबल हैं। उसको आप बनाइए, फिर नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस कीजिए, 2 नंबर बढ़ाइए, 2, इस धीरे धीरे करके जो है आप अपने कट ऑफ को पार कर जाइएगा। स्टूडेंट क्या करे सर, कैसे पढ़ाई करे कि वो लक्ष्य हासिल करे? अभी मैंने इतना लंबा बोला कि कैसे पढ़ाई करें। मैंने बताया कि सेट प्रैक्टिस से शुरू करें, और सेट प्रैक्टिस जो है आपको जो है स्वयं जो है आपको सब्जेक्ट की तरफ ढकेल देगा कि भाई मेरा इतना कम नंबर क्यों आया, कौन सा मेरा विषय नहीं बना था, अंग्रेजी का कौन सा चैप्टर नहीं बन रहा था, मैथ का कौन सा चैप्टर नहीं बन रहा था। तो आदमी को जो है अगर वो नियमित तौर पे अगर वो सेट प्रैक्टिस करे डेली, ठीक है ना, जैसे एन एप्पल ए डे कीप्स ए डॉक्टर अवे, वैसे ही ये सेट ए डे, और अगर आपके पास स्टेमिना है तो 2 सेट्स ए डे अगर आप मारेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि आप बहुत जल्दी अपने सफलता के नज़दीक पहुँच जाएंगे। सेट प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको जो है अपने आप जो है वो विषय को पढ़ने की जो है रुचि जो है जागृत होगी। होता क्या है कि 99% बच्चे पहले क्या करते हैं, जैसे पटना में ही आके मैथ का ट्यूशन करेंगे, उसके बाद जो है वो रीजनिंग का ट्यूशन करेंगे, फिर जो है इंग्लिश का ट्यूशन करेंगे। इंग्लिश का ट्यूशन करने जाएंगे तब तक जो है मैथ भूल जाएंगे, ठीक है, फिर वापस वो मैथ का ट्यूशन करेंगे। इस तरह वो गोल 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 घूमते रह जाएंगे। ये जो 98-99% बच्चे जो इस तरह की तैयारी करते हैं वो एक गलत तरीका है। इस गलत तरीके को उनको छोड़ना होगा और इस तरीके को फॉलो अप करना पड़ेगा। सर कि आपने पटना में आए, इंस्टीट्यूट खोला, काफ़ी नाम हुआ जी, कैसे शुरुआत की थी सर? बैंक ऑफ बड़ौदा में PO था। जब मेरा क्या कहते हैं, जब हम ग्रेजुएशन कर लिए थे और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे, तो 1 साल मतलब ग्रेजुएशन के 1 साल बाद जो है तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। उस ज़माने में 25-30 वैकेंसी हुआ करती थी PO की। तो जो 1 साल नहीं हुआ तो फिर मैंने मनन किया कि आखिर मैंने क्या कहते हैं कहाँ पर जो है कमी रह गई थी। मनन करने के बाद कुछ हम निष्कर्ष पर पहुँचे, यानी कुछ कमियां मुझे लगी, उस कमियों को हमने दूर किया। उसके बाद उस साल जितने बैंक PO थे सारे बैंक PO में मेरा सिलेक्शन हुआ था। पहला मेरी जो ज्वाइनिंग आई थी वो आई थी इंडियन बैंक में, तो इंडियन बैंक मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का लेटर आ गया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक अच्छा बैंक माना जाता था, तो मैं इंडियन बैंक से बैंक ऑफ बड़ौदा में शिफ्ट कर गया।
उसके बाद करीब 10-11 साल मैंने बैंक पीओ की नौकरी करी। लेकिन उस दौरान भी क्या था कि मैं अपने पिताजी के दोस्त के बच्चों को, या जितने भी हमारे समाज के रिश्तेदार के या गांव के बच्चे थे जो हमको पीओ देख के जो है हमसे टिप्स लेते थे, तो उनको मैं गाइड करता था। और जो मेरे मतलब कि सिर्फ मेरे 10 मिनट 15 मिनट के गाइड करने से भी बहुत सारे बच्चे जो है वो सेलेक्ट हो गए। तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे पास एग्ज़ाम को क्रैक करने का टेक्निक है। उसके बाद क्या हुआ कि 11 साल बैंक की नौकरी करने मैंने बैंक छोड़ दिया। तो फिर मैंने दूसरे बिजनेस में हाथ आजमाया, लेकिन मेरा एक पैसन था बच्चों को सफलता दिलाना, ठीक है। तो मेरा ज्ञान जो है मेरे साथ जो है वो शमशान तक ना चल जाए, इसलिए एक मेरे को उस ज़माने में इंटरनेट नहीं था, ठीक है, तो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए था। तो कोचिंग का मैंने बोर्ड डाला, और मुझे अभी भी याद है कि कोचिंग का जो इनाग्रेशन तक मुझे केवल 2500 रुपये खर्च हुए थे। तो कोचिंग का बोर्ड डाला, उसके बाद बच्चे आए तो मैंने उनको ज्ञान देना शुरू किया। और मेरा जो है सिलेक्शन जो रेशियो था, यानी कि मान लीजिए कि मेरे यहाँ 60 बच्चे पढ़े, तो उसमें से अगर मान लीजिए 30 बच्चे हुए तो ये 50% सिलेक्शन रेशियो था। तो ये इंडिया का सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेशियो था। इसके चलते जो है कोचिंग जो है धीरे धीरे जो है काफ़ी चर्चित हुआ सिलेक्शन के वजह से। आज भी अशोक राजपथ के एक एरिया में जो है लोग बोलते हैं कि मैंने कितनों को पीओ और क्लर्क बनाया है, उसकी कोई गिनती ही नहीं है। और फिर जो है एक दिन मैंने एक फ्रेज कॉइन किया था कि गधा भी जो पीओ बना दे उसको भानु कहते हैं। ये आपका पंच लाइन था? हाँ, ये पंच लाइन था, और मुझे भी नहीं मालूम था कि ये पंच लाइन इतना हिट करेगा। रविश कुमार जो एनडीटीवी के प्रसिद्ध पत्रकार हैं, उन्होंने मेरे इस पंच लाइन को जो है करीब 1 महीने तक अपने वाल पे रखा था फेसबुक पे, ठीक है। इसके बाद जो है बहुत सारे मीम्स बने इस पे, यूट्यूब में आप जो है ना बहुत सारे मीम्स अवेलेबल हैं। और बहुत लोग पूछते हैं कि आप गधों को पीओ कैसे बनाते हैं, तो गधा का मतलब वो 4 पाँव वाला गधा नहीं होता है। और मैं क्यों बनाऊंगा, देखिए जो लोग कहते हैं ना कि हम रेल गुरु हैं तो हम बैंक गुरु हैं, समझे ना, तो आज के ज़माने में कहीं नहीं वो सिलेक्शन करा दे रहे हैं, समझे। सिलेक्शन तभी होगा जब वैकेंसी होगी, ठीक है। हाँ, एक ज़माना था भारतीय रेल में लालू यादव के टाइम में, जब बच्चे के चेन्नई या मुंबई जाते थे और एग्ज़ाम दे ही देते थे तो उनका सिलेक्शन हो जाता था, क्योंकि कट ऑफ जो जाता था 12 नंबर, 100 में 12 नंबर, 13 नंबर, है ना। तो वो आप ये कह सकते हैं कि कंसर्न मंत्री जो है इतनी वैकेंसी दे के लोगों को जो है बैंक पीओ या बैंक क्लर्क बना रहा था। तो उस ज़माने में क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा वैकेंसी थी, बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं थे, काफ़ी नीचे कट ऑफ जा रहा था, 30% बैंक पीओ का जा रहा था। तो हल्का सा भी जिसने तैयारी कर लिया वो बैंक पीओ या बैंक क्लर्क में चले गए, समझे। तो वो वास्तव में ज़माना ही गधों का पीओ बनने का था। उस ज़माने को मैंने अच्छे से जो है दोहन किया, और बहुत सारे क्या कहते हैं कम मेरिट वाले बच्चे भी बैंक में पीओ की कुर्सी पर विराजमान हैं। सर, राजधानी की बात करें, पटना में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो दावा करते हैं कि बैंक पीओ बना देंगे जी, या कोई मतलब उसको जॉब दिलवा देंगे जी। तो स्टूडेंट लोग को क्या आप सलाह देना चाहें कि उससे सही इंस्टीट्यूट को समझ पाए कि वो इंस्टीट्यूट इनके लायक है या नहीं है? देखिए, मेरे अधिकांश बैच जो थे वो थे गारंटेड सिलेक्शन वरना मनी वापस, यानी कि हम सिलेक्शन की जो है वो गारंटी लेते थे, और जो है अगर जिनका नहीं हुआ तो पैसा वापस करते थे। और मेरा फेसबुक यूट्यूब सब जगह खुला हुआ है, कहीं भी किसी कमेंट बॉक्स में आज तक आप ये नहीं देखिएगा किसी ने हम पे आरोप लगाया है। तो जो ये कहते हैं कि हम नौकरी दिला देंगे, तो वो ये क्लॉज भी रखे कि अगर हम नौकरी नहीं दिलाते हैं तो हम जो पैसा लिए हैं, फीस लिए हैं, उसको वापस करेंगे। किसी का सिलेक्शन रेशियो 1% भी आज के डेट में नहीं है। अगर उसके यहाँ 1000 बच्चे भी हैं तो 10 लड़कों की भी नौकरी नहीं लग रही है, ठीक है। तो ये सब जो है लुभावने जो हैं क्या कहते हैं वादे हैं, मोदी जी के वादों की तरह। तो सर, छात्र क्या करे कि उस चीज़ से बचे जो सही राह पकड़े, सही इंस्टीट्यूट पकड़े? देखिए, सही आज के डेट में कोई इंस्टीट्यूट जो है सिलेक्शन का दावा नहीं कर पा रहा है, नहीं कर सकता। लेकिन भानु कोचिंग तो करती है सर। हाँ, भानु कोचिंग करती है, भानु कोचिंग करती है। भानु कोचिंग का अपना ट्रैक रिकॉर्ड है 20 साल का, कि उन्होंने हर एक बच्चों का जो है फीस वापस किया जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और अभी हमने जो है अपने एडमिशन्स को काफ़ी कम कर दिया है, क्योंकि वैकेंसी नहीं है। तो मुझे ये क्राइम लगता है इतने सारे बच्चों को इंगेज करना। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये जो पटना, इलाहाबाद या दिल्ली जाके जो पढ़ने का जो परंपरा है वो काफ़ी घातक परंपरा थी, ठीक है ना। आज के डेट में उसको फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे, आपका घर झोपड़ी का है, आपका घर गांव में है, आप वहीं से स्व अध्ययन करके सेट प्रैक्टिस करके
एग्ज़ाम को निकालने का प्रयास कीजिए, नहीं तो अपने माँ बाप पे कर्जों का अंबार नहीं बढ़ाइए, क्योंकि सिलेक्शन की रेशियो बहुत कम हो गई है। सर एक चीज़ और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं जी कि पहला जब आप बैच स्टार्ट किए थे तो कितने स्टूडेंट से बैच बना था पहला बैच, और अब कितना बैच में स्टूडेंट बैठते हैं? जी देखिए, पहला बैच भी मेरा जो है एक सम्मानजनक बन गया था, क्योंकि उसमें मैंने लिखा था कि मैं एक बैंक पीओ के द्वारा कोचिंग है। तो लोग देखिए, बहुत सारे कोचिंग ऐसे भी हैं, ऐसे लोग ही द्वारा संचालित हैं जो अपने एज में जो है चपरासी भी नहीं बन पाए, लेकिन जो है वो दावा करते हैं। हाँ, दावा कर रहे हैं कि बैंक बना पीओ बनाएंगे, बैंक क्लर्क बनाएंगे, आईएएस बना देंगे, ठीक है। तो लोग समझते हैं, ठीक है। तो जब मैंने एडवर्टाइज किया था कि हमारा जो कोचिंग जो है वो बैंक पीओ के द्वारा है, एक सक्सेसफुल बैंक पीओ के द्वारा है, तो मेरे में 30 बच्चे जो है पहले बैच में जुट गए थे, और 30 बच्चों में 15+ का सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। अब जो है मेरा कोचिंग में जो है 150 बच्चे, एक हॉल है जिसमें काफ़ी ठसम ठूस करके 150 बच्चे बैठते थे, ठीक है। ये कोरोना के पहले की बात है। कोरोना में कोचिंग बंद रहा, और अभी जो है ये फिर से पुनर्जीवित होने के कगार पे है। सर आखिरी सवाल, आपका जो पंच लाइन था जो काफ़ी फेमस था, वो हमारे दर्शक फिर से जानना चाहते हैं कि आपका वो पंच लाइन क्या था? जी, हमारे यहाँ एक टीचर थे MK सिन्हा, उन्होंने मेरे बच्चों को बोलते थे कि दुनिया में 3 ही चीज़ है, आनू, परमाणु और भानु। मजा मतलब हंसी मजाक करते थे, काफ़ी हेल्दी वातावरण था। तो उसी दिन हमको एक आइडिया सूझा, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो देख रहा था ये गधे जो है बैंक पीओ बन रहे हैं, जिसको ट्यूसडे और थर्सडे का इंग्लिश नहीं आता है, वो अपने मेरिट से जो है बैंक पीओ बन रहे हैं। SBI एसोसिएट में 5000 पीओ की वैकेंसी आई थी, एक बैंक जो है 3000 पीओ दे रहा था, बैंक ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह। बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरे जो साथी लोग जो थे, ऑफिसर थे, वो हमको फ़ोन करके बताते थे कि भानु, इंटरव्यू में जो जा रहा है उसको मैनेजमेंट की तरफ से ये है, क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन है कि ज़्यादा तेज लड़कों को छाट दो, क्योंकि वो टिकता नहीं है। ऐसा भी ज़माना और सिर्फ 10 साल पहले आया था, ठीक है। आज के डेट में लोग की मेमोरी कमज़ोर है, तो वो पहले यूट्यूब वगैरह भी काफ़ी नहीं था, मोबाइल भी समझिए एंड्रॉयड नहीं था जी, जिस समय आप लोग बैच स्टार्ट किए होते हैं उस समय काफ़ी परेशानियां होती थी, लेकिन आज तो एंड्रॉयड का ज़माना है, मतलब एक तरह से देखा जाए कि मोबाइल में हर चीज़ आप वो अवेलेबल है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जी, तो उस ज़माने में जब बहुत ही कमज़ोर बच्चे बैंक पीओ और क्लर्क बन रहे थे, क्योंकि वैकेंसियों की बाहर आ गई थी, और उसके पहले वाजपेयी के टाइम में BSRB भंग हो गया था, तो लड़के जो बैंक की तैयारी करना छोड़ दिए थे। लड़के कम थे, वैकेंसी ज़्यादा थी, जो अपीयर हो रहा था वो सिलेक्शन हो रहा था। तो जब मैंने देखा कि कमजोर ऐसे ऐसे बच्चे मैं जानता हूँ कि जो सिपाही की जो है दौड़ थी, सिपाही का तैयारी करने के लिए आए थे और बैंक पीओ का फॉर्म भरे और बैंक पीओ में सेलेक्ट हो गए। तो जब मैंने देखा कि कमज़ोर बच्चे जा ही रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, एक स्लोगन बनाया कि हिरोशिमा को जो उड़ा दे उसे परमाणु कहते हैं, और गधा को भी जो बैंक का पीओ बना दे 2.5 महीने में उसको भानु कहते हैं। मैंने ये पंचलाइन दिया, और जो पहले फार्म आते थे, फार्म के नीचे मैंने प्रचार में डाला, और ये काफ़ी हिट हो गया, लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया, और पूरे भारत में जो है इसकी चर्चा हो गई, ठीक है। इसी तरह ये पंचलाइन बना और इस तरह फेमस हुआ। सर आज कितने बैच चलते हैं, कितने स्टूडेंट रहते हैं? कोरोना के बाद जो है मेरा अभी कोचिंग जो है फुल फ्लेज चालू नहीं हुआ है, तो अभी जो है बैचों की संख्या बहुत ही कम है। और जब स्टार्ट अब जो है, हाँ जी, जब मैंने स्टार्ट किया था तो 30 बच्चों से स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने 4 हॉल जो है अशोक राजपथ पर किराए पे लिए थे। अब जो है हम ज़्यादा ऑनलाइन की तरफ हम ये कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, और बच्चों को मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि आप घर बैठे अब तैयारी कीजिए। पटना में पिताजी के कर्जे बढ़ा के तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं टेक्नोलॉजी का जो है लाभ उठा के कश्मीर से कन्याकुमारी तक के बच्चों तक पहुँचूँ। जी, तो ये थे भानु कोचिंग के डायरेक्टर भानु सर, जो बात साफ तौर पे इन्होंने बताया है, और अपने छात्रों को टिप्स भी दिए हैं कि कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल का ज़माना है, एंड्रॉयड का ज़माना है, घर बैठे भी पढ़ सकते हैं और कई तरह के लाभ उठा सकते हैं। तब तक के लिए हमारे टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।